डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा शोर में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है भ्रष्टाचार को दूर करो, बेहतर देश का निर्माण करो। जी हां, यह मोटिवेशन नहीं है, यह आपको जानकारी है। आज इसी से रिलेटेड आपका यह वीडियो है। मैं आपको इसमें करप्शन, जी हां, भ्रष्टाचार पे आपको निबंध बताऊंगा, वो भी इंग्लिश में। इसलिए मैंने आपको कहा भ्रष्टाचार को दूर करो, बेहतर देश का निर्माण करो। तो चलिए चलते हैं आज के इस सेशन की ओर। इससे पहले यदि आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार, या फिर आपको दे सकता है करप्शन इन इंडिया, भारत में भ्रष्टाचार। आपका आंसर यही होगा। तो मैं आज के इस वीडियो से आपको एक नई चीज की शुरुआत किया हूं। इससे में भी पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग बताऊंगा, क्योंकि यदि आप वर्ड मीनिंग को आपको याद नहीं है या नहीं आता है तो आप उसको समझ नहीं पाते हैं, रट्टा मारते हैं। तो रटिए मत, आप उसको समझिए। पहले वर्ड मीनिंग याद कीजिए तो आसानी से आपको इससे याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपका वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग नंबर 1, करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। नंबर 3, नेशन, राष्ट्र। नंबर 4, रेपिडली, तेजी से, शीघ्रता से, जल्दी से। नंबर 5, पॉलिटिकल, राजनीतिक। नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 6, क्रिमिनल, अपराधी। नंबर 7, वीकेनिंग, कमजोर, दुर्बलता। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग नंबर 8, ब्राइबरी, घूसखोरी, रिश्वतखोरी। नंबर 9, इम्प्रॉपर, अनुचित। नंबर 10, सेक्सुअल फेवर, सेक्सुअल फेवर, लैंगिक पक्षपात। ये क्या होता है? यानी कि लैंगिक पक्षपात करना, यानी कि जैसे सिर्फ पुरुष के बारे में, महिला के बारे में, ये सब। नंबर 11, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। नंबर 12, बेनिफिट्स, लाभ। नंबर 13, एक्सटोर्शन, एक्सटोर्शन, जबरन वसूली। नेक्स्ट है आपका वर्ड मीनिंग नंबर 14, फ्रॉड, धोखाधड़ी। नंबर 15, इम्बेजलमेंट, इम्बेजलमेंट, गबन। नंबर 16, कोलूजन, मतलब मिली भगत, मिलकर जो है काम करना या कोई गलत काम करना, मिली भगत। नंबर 17, डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन, विवेक, बुद्धिमान। नंबर 18, फेवरटिज्म, फेवरटिज्म, पक्षपात या तरफदारी। नंबर 19, एक्सचेंज, विनिमय। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका वर्ड मीनिंग नंबर 20, पैट्रोनेज, संरक्षण, सहायता। 21, कंट्रीब्यूट, योगदान। नंबर 22, प्रेवेलेंट, प्रेवेलेंट, दूर तक फैला हुआ। नंबर 23, अनटच्ड, अछूता। नंबर 24, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। नंबर 25, क्रूसल, क्रूसल, महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है आपका वर्ड मीनिंग नंबर 26, हिंडर, बाधा। क्या है? हिंडर मीन्स बाधा। 27, बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार। नंबर 28, सोर्स, स्रोत। 29, टुगेदर, एक साथ। नंबर 30, लीगल, कानूनी, वैध। सो विद्यार्थीगण, मैंने आपको
आज के इस एस्से का जो भी महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग बनता था वो मैंने आपको बता दिया। देखिए, मेरा पढ़ाने का यह सेंस नहीं होता है हमेशा कि कम समय में हो जाए और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जी नहीं, मेरा पहला उद्देश्य होता है कि आप कैसे सीखेंगे। जी हां, कैसे आप जो है अच्छे से, हम जो आपको वीडियो दे रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से उसको कवर कर पाते हैं या नहीं। इसीलिए मैं आपको पहले वर्ड मीनिंग बताया हूं, अब इससे बताऊंगा ताकि आपको वर्ड मीनिंग क्लियर हो जाए और आपको हिंदी आसानी से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन आपका करप्शन का, जो कि पहला आपका इंट्रोडक्शन। जी हां, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। करप्शन इज अ स्लो पॉइजन विच किल्स द कॉन्स्टिट्यूशन, द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग नेशंस। भ्रष्टाचार जो है वह एक आपका धीमे धीमे जो होता है आपका पॉइजन, जहर, उस तरह से जो है मार देता है। किसको? कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को, सोसाइटी समाज को, द इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग नेशंस बढ़ते हुए राष्ट्र देश के विकास की अर्थव्यवस्था को जो है खत्म कर देता है यह। इट हैज बिकम अ रैपिडली ग्रोइंग सोशल प्रॉब्लम फॉर इंडियन सोसाइटी। इससे जो है क्या हो रहा है, लगातार जो है भारतीय समाज की समस्याएं जो है वह तेजी से, रैपिडली मींस तेजी से बढ़ रही है। करप्शन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। भ्रष्टाचार भारत में जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जी हां, डे बाय डे यानी कि दिन प्रतिदिन। वन ऑफ द मेन रीजंस इज द इंक्रीजिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑफिसर्स एंड पॉलिटिशियंस विथ क्रिमिनल्स हु आर वीकेनिंग द कंट्री। इसका मेन कारण, वन ऑफ द मेन रीजन, इनमें से एक प्रमुख कारण है बढ़ता हुआ रिलेशनशिप। किसके बीच? तो ऑफिसर और पॉलिटिशियन के बीच। जी हां, राजनीतिक लोग और कर्मचारी के बीच जो है, ऑफिसर पदाधिकारी के बीच जो है जो रिलेशन है, उसके साथ क्रिमिनल का सहयोग, इन सब कारण जो है हमारे देश जो है क्या पड़ रहा है, वीकेनिंग, कमजोर पड़ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, रीजन बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ द करप्शन। भ्रष्टाचार के पीछे बढ़ने का क्या कारण है? ब्राइबरी इज द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ करप्शन। घूस जो है भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण है। ब्राइबरी इन्वॉल्व्स द इम्प्रॉपर यूज ऑफ फेवर्स। घूस जो है यह शामिल होता है, जो पक्ष लड़ते हैं वह अनुचित रूप से इसका प्रयोग करते हैं। इसकी बातें मिल जाए, है ना, दो व्यक्ति जब आपस में बात कर ले तो ही जो है अनुचित रूप से वहां पर आपका काम कर लेते हैं वो। एंड गिफ्ट्स इन एक्सचेंज फॉर पर्सनल गेन, और जो है अपना लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए जो है गिफ्ट देकर जो है सामान अदला बदली करना। एवं ऑल द फेवर्स इंक्लूड मनी, गिफ्ट, कंपनी शेयर्स, सेक्सुअल फेवर्स, एम्प्लॉयमेंट, इंटरटेनमेंट एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स। ऊपर जो भी आपका दिया गया, इसके अलावे भी जैसे कि पैसा, उपहार देना, कंपनी का शेयर, लैंगिक पक्षपात, उसके बाद रोजगार, उसके बाद इंटरटेनमेंट और राजनीतिक, इन सब में जो है लाभ, भ्रष्टाचार जो है घुसा हुआ है आपका। इस कारण से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, मेथड्स ऑफ करप्शन। जी हां, मेथड्स ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार के तरीके क्या है? द करप्शन इंक्लूड्स मेनी एक्टिविटीज। भ्रष्टाचार में बहुत सारा क्रियाविधि जो है मौजूद है, शामिल है। एक्टिविटीज मींस क्या होता है आपका? क्रियाविधि, गतिविधि, है ना, जो आप प्रत्येक दिन करते हैं। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। कुछ इनमें से जो है एक्टिविटी वो नीचे दिया गया है। सो देखिए, ब्राइबरी क्या होता है? घूस। उसके बाद एक्सटोर्शन क्या होता है आपका? जबरन वसूली। फ्रॉड यानी कि धोखाधड़ी। उसके बाद आपका क्या है? एम्बेजलमेंट क्या होता है? गबन। कोलूजन यानी कि मिली भगत, मिलकर गोलमाल करना, है ना। अब्यूज ऑफ डिस्क्रेशन यानी कि आपस में जो बुद्धिमानी होती है उसमें गाली देना या फिर एक दूसरे से गलत व्यवहार। उसके बाद है आपका फेवरटिज्म, पक्षपात। फिर है आपका पैट्रोनेज, ठीक है, मतलब कि संरक्षण। इन सब कारण से जो है भ्रष्टाचार का तरीका है एक, जिस कारण से बढ़ रहा है। नेक्स्ट है आपका रीजन्स दैट कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ करप्शन। किस कारण से जो है हम भ्रष्टाचार में अपना योगदान दे सकते हैं, है ना। करप्शन इज प्रिवेलेंट इन एवरी फील्ड
education, hospitals, jobs, government officers, nothing has remained untouched by corruption. भ्रष्टाचार जो प्रत्येक क्षेत्र में है, जो प्रत्येक क्षेत्र में आपका रुक नहीं रहा है ना, दूर दूर तक फैला हुआ है। यहां आपका क्या है, प्रिवेलेंट, यानी कि प्रिवेलेंट मींस क्या होता है, दूर तक फैला हुआ है। किस किस क्षेत्र में देख लीजिए, इन एवरी फील्ड, प्रत्येक क्षेत्र में, शिक्षा में है आपका, अस्पताल में है, रोजगार में है। आप जानते होंगे कि लोग जो है पैसा देकर रोजगार खरीद लेते हैं, वो सब। गवर्नमेंट ऑफिसर, सरकारी जो पदाधिकारी है, कर्मचारी है, सो नथिंग हैज रिमेन्ड अनटच्ड बाय करप्शन, भ्रष्टाचार से कुछ भी अछूता नहीं है, ये सब शामिल है। टुडे एवरीथिंग इज बिजनेस एंड अ सोर्स ऑफ मेकिंग मनी इन द रॉन्ग वे। ये सब जो है आपका बिजनेस का, एक व्यवसाय करने का एक तरीका है ना, पैसा कमाने का एक स्रोत है। सोर्स मींस स्रोत, वो भी इन द रॉन्ग वे, गलत रास्ते से, है ना। नेक्स्ट और आपका आखिरी पैराग्राफ है, ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, द वे टू स्टॉप करप्शन। भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, उस पर पारदर्शिता लानी होगी, है ना, या फिर इसको आप कह सकते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष। करप्शन हिंडर्स सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। भ्रष्टाचार जो है इसमें मुख्य रूप से बाधाएं हैं, समाज, राजनीतिक, है ना, आर्थिक उन्नति, ये सब जो है आपका छुपा हुआ है इसमें भ्रष्टाचार में। यदि नहीं हो तो हमारा समाज, अर्थव्यवस्था खूब उन्नति करेगा। सो इट इज क्रूशल दैट वी ऑल कम टुगेदर, इसलिए यह महत्वपूर्ण है, हम लोगों को एक साथ होना होगा, एंड फाइट अगेंस्ट इट, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। वन ऑफ द बेस्ट वेज इज टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। यही एक रास्ता है जिसके तहत जो है हम पारदर्शिता लाकर, ट्रांसपेरेंसी लाकर जो है लोगों के बीच रखकर, जैसे सरकार कोई काम कर रही है, अगर वो बताए लोगों को कि यह काम हम आपके लिए कर रहे हैं, पारदर्शिता दिखाएगी, तो भ्रष्टाचार क्या होगा, कम होगा। सो विद्यार्थीगण, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा यह, क्योंकि मैंने आपको बहुत आसानी से हर एक वर्ड मीनिंग, हर एक लाइन को हिंदी में आपको बताया है, अंग्रेजी का हिंदी करके। जी हाँ, आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।